सोना 420 रुपये महंगा होकर 1,51,000 पर पहुंचा। चांदी 3,229 रुपये बढ़कर 2,44,000 पर आई। इस साल सोना 18,000 रुपये महंगा हुआ। यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है और उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। वहीं बात करें 2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। अगर माइनस में 200 रुपये है तो भी बिजली कनेक्शन कटेगा नहीं, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि रोडवेज के नियमित कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 55% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा और दिल्ली में कई जगह पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया है। कई जगह लू का भी अलर्ट है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए नया सख्त नियम लागू किया है। अब नेपाल में प्रवेश से पहले भंसार अनुमति और दैनिक शुल्क अनिवार्य है। 2 पहिया के लिए 100 रुपया, 3 पहिया के लिए 400 रुपया और 4 पहिया के लिए 600 रुपया पर दिन शुल्क है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओप्पो का F33 सीरीज भारत में लॉन्च। कीमत है 31,999 रुपये से शुरू। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। 85 डिग्री गर्म पानी में भी खराब नहीं होगा फ़ोन। नेपाल सरकार ने भारत से 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर भंसार शुल्क अनिवार्य किया है, जिसका लक्ष्य घरेलू उत्पादनों को बढ़ावा देना है। यह नियम सीमावर्ती क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों और दैनिक खरीदारों को सीधा प्रभावित करेगा, जो सस्ते भारतीय बाजारों पर निर्भर है। प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। अब बस दुर्घटना या सेवा के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने पर चालक, परिचालक समेत सभी कर्मियों के अंतिम संस्कार के लिए तुरंत 20,000 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी पॉलिसी 2026 से 2030 का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स यानी कि ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से 2 व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। नई पॉलिसी का मकसद है दिल्ली की हवा को साफ करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना है। परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए मुक्त यात्रा हेतु स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया है। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और राजस्व हानि को कम करने के लिए उठाया गया है। 3,350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 275 किलोमीटर लंबे 84 कोसी अयोध्या परिक्रमा मार्ग का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसमें घाघरा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल भी शामिल है, जो देवीपाटन मंडल का सबसे लंबा सेतु होगा। बाराबंकी में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी शुरू हो गई है। डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, जबकि इंजीनियरिंग व तकनीकी संस्थानों के छात्रों को टैबलेट मिलेंगे। गोरखपुर बस स्टेशन का 100 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर कार्यकलाप होगा। यह आलमबाग, लखनऊ की तर्ज पर आधुनिक टर्मिनल बनेगा, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड प्लाजा और ठहरने की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत महिला ई-रिक्शा पायलट तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी में 1000 ई-रिक्शा महिलाओं को दिए गए, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों को अब सिर्फ किसान आईडी से खाद दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 जून से लागू करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, विभिन्न अनुदान व योजनाओं को लाभ भी किसान आईडी से ही दिया जाएगा।
योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत यूपी के 12,200 गांवों तक 28 सीटें बसें पहुंचेंगी। यह बसें टैक्स फ्री होंगी और इनका किराया डीएफ कमेटी तय करेगी। पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है, रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में हुआ है। यह एफडीए की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्नाव और मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियों और फार्मा को नोटिस भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट भूमि की कीमत के आधार पर अलग अलग होगी। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों में बड़ा बदलाव किया गया। अब पीयूसी के लिए ओटीपी केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पे ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों को चालान व परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट ना होने पर 10,000 रुपये का चालान हो सकता है। परिवहन.gov.in पर जाकर नंबर अपडेट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पुनः अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में अपार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में भी अभी भी 29,98,278 यानी कि लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। एप्पल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030 से 31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह स्कीम 2015 में शुरू की गई थी।